बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग फ़ोटोशॉप DVD 3 में हम लोग का ये जो ट्यूटोरियल शुरू करेंगे ये है आप लोग किस तरह अपनी इमेजेस को डिटैच कर सकते हैं और आप इसमें जो भी आपको डॉट्स और स्पॉट्स नज़र आते हैं, ब्लैक हेड्स नज़र आते हैं या पिंपल्स नज़र आते हैं या कोई आपके चेहरे पे निशान है, आप उनको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन की है। ही इज़ आमिर एंड ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड एंड his email address is hsbc143@yahoo.com, or you can add him, you can chat with him. He's really a nice person. So I'm gonna go and use his picture जो कि मैंने आज ही ली है. Well, I'm not gonna go and tell you the date, and I'm gonna drag this image to Photoshop. Alright, so we have got his picture here, और हम लोग अपनी जो setting है in Photoshop, I'm gonna make it to default वर्कस्पेस और मैं यहाँ से अपना मैग्नीफायर लूँगा विच इज़ माई जूम टूल, जो कि आप अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करके भी ले सकते हैं। और मैं इसकी पिक्चर पे क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू जूम इन वेरी क्लोज टू हिज फेस, और यहाँ पे आप लोग कुछ निशान देख सकते हैं जो कि आई डोंट नो कि उसके चेहरे पे कैसे आए हैं। हो सकता है कि शायद ये कभी पतंग पकड़ते हुए गिरा होगा या something else, but we're gonna go and remove these signs, or you could say dots or whatever that is. उसके लिए जो मैं टूल इस्तेमाल करूँगा that is a patch tool. अगर आपका पैच टूल सेलेक्ट नहीं है, हो सकता है कि आपका जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है वो सिलेक्ट हो बाय डिफ़ॉल्ट। आप उस पर राइट क्लिक कीजिए ऑन योर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो कि J को प्रेस करने से आपके सामने आएगा। इफ़ यू are working with move tool, you press J so you can see spot healing brush. Alright, I'm gonna go and choose my patch tool, और मैं यहाँ से destination लूँगा। Well, there is a function के सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, जो हम लोगों ने DVD 1 में पढ़ा है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी ब्रीफली पढ़ा है DVD 1 में। सो इफ़ यू वांट टू नो अगेन दैट व्हाट दीज टूल्स एंड ऑप्शंस आर, यू हैव टू गो टू वॉच DVD 1। ऑलराइट, मैंने यहाँ से इस निशान के साथ ही एक एरिया सेलेक्ट किया है। आई एम गोना क्लिक ऑन दैट एंड आई एम गोना ड्रैग ऑन दिस area जहाँ पे निशान है, so you guys can see that how magically this is removed. मैं यहाँ से थोड़ा सा और एरिया लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा and I'm going to move it to this part. Try to make as close as you can, and I'm going to take this area. अगर आपके चेहरे पे कोई डार्ट्स हैं, कुछ धब्बे हैं या कोई निशानात हैं पुराने, सो यू कैन रिमूव देम इन फोटोशॉप एंड यू कैन रीटच योर इमेजेस। इट्स रियली ग्रेट थिंग, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ख़ासतौर पे इन पिक्चर्स पे जो कि आप शादी वगैरह पे पिक्चर्स लेते हैं। So we're gonna go and remove all these dots. I'm gonna go and press Z and zoom in again. और यहाँ पे जो छोटे छोटे dots हैं, or you could say the pimples might be. Well, ये पिक्चर हम लोगों ने अपने ऑफिस के बाहर ली है, and he's an accountant in our Academy of Technical Training, which is in Dubai, based in Dubai for aviation courses. Okay, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ली है और मैंने इस सिलेक्शन को यहाँ पे पेस्ट किया है, और मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा and I'm going to paste it in here. So अगर आप अपनी पिक्चर्स को टाइम देंगे और आप उनको काफ़ी डिटेल में साफ़ करना चाहते हैं, so you have to give like 1 hour and more than 1 hour, so you guys can see a whole new look into your images. As you guys can see that I'm removing these eye lines जो कि एज के साथ साथ बनती हैं। Well, he's not that old, but he's young and he's very talented.
You can use your space to get a hand tool और आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं। ये जो पैच टूल की सेटिंग है और इसका जो काम करने का तरीका है, it depends on your computer speed. So we can remove very big dots. It's really gonna take too much time. और मैं इसको zoom out करूँगा to get my zoom tool and press Alt from my keyboard to zoom out. Okay, that's great. So अगर आप यहाँ पे image को देखेंगे, and let me zoom in. और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, so you guys can see a magical effect जो कि इस पिक्चर पे इस्तेमाल किया गया है, and that's how you can remove these lines. या फिर आपके पास कोई भी ब्लैक हेड्स हैं, वेल फोटोशॉप में ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं। आप अपना जो पैच टूल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लोन स्टेम टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पैच टूल इज़ मोर प्रोफेशनल एंड मोर फास्ट टू डू, एंड यू डोंट हैव टू मेक इट टू मच डिटेल्ड। लाइक अगर आप क्लोन स्टेम टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी जो फीदरिंग है, उसकी जो फिलिंग है, उन सब पे नज़र रखनी होगी। लेकिन पैच टूल एक अच्छा और प्रोफेशनल टूल है और आप इसका इस्तेमाल करके इस तरह अपनी पिक्चर्स को एक नया इफेक्ट दे सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे।